यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेली सर्विसेज इन जीएसएम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएसएम जो होता है वो मेनली फोकस करता है वॉइस ओरिएंटेड टेली सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, जीएसएम जो होता है वॉइस ओरिएंटेड टेली सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस करता है। इन वॉइस ओरिएंटेड टेली सर्विसेज में क्या क्या चीज़ जुड़े हुए होते हैं? इस वॉइस ओरिएंटेड टेली सर्विसेज में जीएसएम के लिए जुड़े हुए होते हैं वॉइस ट्रांसमिशन, कि वॉइस किस तरीके से ट्रांसमिट होगा। इसके अलावा मैसेज सर्विसेज, सब्सक्राइबर के बीच में कम्युनिकेशन के लिए या सब्सक्राइबर टू प्रोवाइडर कम्युनिकेशन के लिए, और साथ ही साथ बेसिक डेटा कम्युनिकेशन। साथ ही साथ वॉइस ओरिएंटेड टेली सर्विसेज में इन्वॉल्व होते हैं बेसिक डेटा कम्युनिकेशन, बेसिक डेटा कम्युनिकेशन, जिसमें कि बेसिक डेटा कम्युनिकेशन के साथ कुछ टर्मिनल्स भी होते हैं। बेसिक डेटा कम्युनिकेशन के साथ कुछ टर्मिनल्स भी होते हैं। ये टर्मिनल्स हो सकते हैं PSTN नेटवर्क से या फिर ISDN नेटवर्क से। यदि हम टर्मिनल्स के एग्जांपल देखें तो टर्मिनल्स के एग्जांपल में हम कंसीडर कर सकते हैं एक फैक्स मशीन को, जिससे कि मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स भेजे जा सकते हैं। ठीक है, जीएसएम का जो प्राइमरी गोल था वो ये था कि इसमें प्रोवाइड किया जा सके हाई क्वालिटी डिजिटल वॉइस ट्रांसमिशन। ये था जीएसएम का सबसे प्राइमरी गोल। ठीक है, तो वॉइस ट्रांसमिशन पर्पस के लिए जीएसएम में क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? देखिए, वॉइस ट्रांसमिशन पर्पस के लिए जीएसएम में स्पेशल कोडेक्स यूज़ होते हैं। जब हम बोलते हैं कोडेक्स तो इसका मतलब यहाँ पर कोडर भी है और डिकोडर भी है। ठीक है, कोडर भी है और डिकोडर भी है। ठीक है, तो ये तो होते हैं स्पेशल कोडेक्स। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आपका सिंगल कोडेक्स रहेंगे, कोडर और डिकोडर, मल्टीपल कोडेक्स भी हो सकते हैं, है ना। तो जो रिमेनिंग कोडेक्स होते हैं, है ना, जो रिमेनिंग कोडेक्स होंगे इस केस में, तो रिमेनिंग जो अदर कोडेक्स होंगे यानी कि अदर कोडर और डिकोडर होंगे वो किस पर्पस के लिए यूज़ होंगे? वो यूज़ होंगे फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ एनालॉग डेटा। ठीक है, अब जैसे कि हम बोल रहे हैं कि अभी तक तो डिकोडर आ रहा है। ठीक है, तो एनालॉग डेटा जो यूज़ हो रहा है यहाँ पर, एनालॉग डेटा किस तरह के कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है? देखिए, यहाँ पर जो एनालॉग डेटा यूज़ हो रहा है ये यूज़ हो रहा है कम्युनिकेशंस के लिए। ठीक है, विथ द ट्रेडिशनल कंप्यूटर मॉडेम्स, जो पुराने कंप्यूटर्स के मॉडेम्स हैं उनसे कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है एनालॉग डेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल फैक्स मशीन, यानी कि फैक्स मशीन से कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर यूज़ हो रहा है एनालॉग डेटा। दूसरा जो सर्विस जीएसएम के द्वारा दिया जाता है वो दिया जाता है इमरजेंसी नंबर का। ठीक है, पहले के समय में जो इमरजेंसी नंबर होते थे वो ज़्यादातर 9 से स्टार्ट होते थे। यानी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 911 पहले एक इमरजेंसी नंबर हुआ करता था, और एक और इमरजेंसी नंबर हुआ करता था वो था 999। ठीक है, अब ये जो इमरजेंसी नंबर का सर्विसेज होता है, यह इमरजेंसी नंबर का जो सर्विसेज है वो मैंडेटरी है, आवश्यक है। ठीक है, मैंडेटरी है, आवश्यक है सारे प्रोवाइडर्स के लिए। और जो भी आप इमरजेंसी नंबर का सर्विस का जो भी फीचर देंगे जीएसएम में वो होगा फ्री ऑफ चार्ज। यानी कि इस तरीके के सर्विसेज से
इस तरीके के सर्विसेज के लिए सर्विस प्रोवाइडर अपने कस्टमर यानी कि सब्सक्राइबर से किसी भी तरह का चार्ज नहीं ले सकते, ठीक है। और साथ ही साथ इमरजेंसी नंबर से जुड़े हुए जो भी कनेक्शंस रहते हैं, इमरजेंसी नंबर से जुड़े हुए जो भी टेली कम्युनिकेशन कनेक्शन रहते हैं, उनकी जो प्रायोरिटी रहती है उन्हें हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली सेटअप होते हैं विद द क्लोजेस्ट इमरजेंसी सेंटर, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गया इमरजेंसी केस के लिए। इसके अलावा जीएसएम में एक बहुत ही सिंपल मैसेज ट्रांसफ़र के लिए फैसिलिटी होती है जिसे हम कहते हैं एसएमएस, यानी कि शॉर्ट मैसेज सर्विस। देखिए, शॉर्ट मैसेज सर्विस जो एसएमएस यानी कि शॉर्ट मैसेज सर्विसेज होता है, इसमें मैसेज का जो भी ट्रांसमिशन होता है उसमें कैरेक्टर लिमिट अप टू 160 कैरेक्टर होता है, ठीक है। अप टू 160 कैरेक्टर होता है। एसएमएस को सेंड करना और एसएमएस को रिसीव करना, ये पॉसिबल हो पाता है थ्रू द डेटा और वॉइस ट्रांसमिशन। इन दोनों से क्या हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। यह जो एसएमएस है इसे यूज़ किया जा सकता है कुछ सीरियस एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि सपोज़ हमको कोई रोड कंडीशन को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ईमेल हेडर्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक कोड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एसएमएस से आप कुछ अदर चीज़ें भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल थ्रू द एसएमएस लोगोज़, रिंगटोन्स, हॉरोस्कोप्स, ठीक है। एक और चीज़ जो होता है एसएमएस से, आप लेटर्स भी एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एसएमएस का एक सक्सेसर आया है, वो है आपका ईएमएस। एसएमएस का जो सक्सेसर आया है, इम्प्रूव्ड वर्जन आया है, वो आया है ईएमएस, ठीक है। ईएमएस में क्या होता है, ईएमएस में जो मैसेज साइज है, ठीक है, ईएमएस में लार्ज मैसेज साइज अवेलेबल होता है, ठीक है। साथ ही साथ ईएमएस में फॉर्मेटेड टेक्स्ट अवेलेबल होता है। टेक्स्ट को आप एक प्रॉपर फॉर्मेटिंग में लिख सकते हैं ईएमएस में, ठीक है। साथ ही साथ आप विद द हेल्प ऑफ ईएमएस एनिमेटेड इमेजेस, एनिमेटेड पिक्चर्स भेज सकते हैं, स्मॉल इमेजेस भेज सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप रिंग टोन्स भी भेज सकते हैं एक स्टैंडर्डाइज वे में, ठीक है। तो ये तो आया ईएमएस। लेकिन जब से एमएमएस आया, जब से एमएमएस टेक्नोलॉजी आई, तब से ईएमएस का यूज़ काफ़ी कम होने लगा, क्योंकि जो एमएमएस है इसमें लार्जर पिक्चर्स भेजे जा सकते हैं, ठीक है। लार्जर पिक्चर्स भेजे जा सकते हैं। ये जो पिक्चर्स हो सकते हैं वो आपके GIF, JPG या फिर WBMP फॉर्मेट में होते हैं। विद द हेल्प ऑफ MMS शॉर्ट वीडियो क्लिप्स भी भेजे जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो MMS की फैसिलिटी होती है, ये मैक्सिमम मोबाइल फ़ोन्स में होती है जिनमें कि स्मॉल कैमरास इनबिल्ट हो,
जिनमें कि स्मॉल कैमराज इनबिल्ट हों। यदि हम दूसरे नॉन वॉइस टेली सर्विसेज के बारे में बात करें, तो वो नॉन वॉइस टेली सर्विसेज हो सकता है ग्रुप 3 फैक्स। नॉन वॉइस टेली सर्विसेज हो सकता है ग्रुप 3 फैक्स, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में अवेलेबल होता है। इस ग्रुप 3 फैक्स सर्विस में जो भी हमारे पास फैक्स डेटा होता है, यह फैक्स डेटा ट्रांसमिटेड होता है एज अ डिजिटल डेटा ये ट्रांसमिट होता है। और ये डिजिटल डेटा यानी कि जो फैक्स डेटा एज अ डिजिटल डेटा ट्रांसमिट होता है, यह ओवर द एनालॉग टेलीफोन नेटवर्क पे ट्रांसफ़र होता है, जो कि यूज़ करता है ITU-T के स्टैंडर्ड्स T.4 और T.30 का यूज़ करता है। और यहाँ पर जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती है वो होती है मॉडेम।